नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं नेहा सिंह राठौर। आप सामने से हट जाइए सर, इधर आ जाइए। आइए आइए, इधर आइए। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। नमस्कार नमस्कार। आज मैंने बहुत अच्छा फिल्टर मार लिया है, एकदम से मैं गोरी लग रही हूँ। अच्छी चीज है, गोरी का तो बहुत लोड नहीं रहता है, लेकिन हाँ ठीक है, पिंपल्स भी नहीं दिख रहे। पिंपल्स भी नहीं दिख रहे हैं, अच्छी ही बात है। नमस्कार, संडे का ढेर सारा शुभकामनाएं ऑफिस वालों को। आज तो बहुत अच्छा लग रहा होगा ना, समझ सकती हूँ। मुझे भी अच्छा लग रहा है। वैसे मेरा हर दिन संडे जैसा ही होता है, मेरे को कौन सा बहुत बड़ा जा करके ऑफिस में काम करना रहता है। साथ में हिमांशु भी हैं, बगल में ही बैठे हुए हैं, और लोग लिख भी रहे हैं कि हिमांशु भैया खाली पीछे से ही बोलेंगे, उनको फ्रेम में लाइए। आइए आइए हिमांशु भैया, आइए आइए प्लीज। आज क्या है, आज इतना कौन शर्माता है। शर्माता नहीं। आ जाओ आ जाओ, लोग मिलना चाहते हैं तुमसे भी। मिल ले भाई, मिल ले। कौन मिलना चाह रहा है हमसे? ओ भाई रुक जा, थोड़ा और आगे कर देती हूँ फ्रेम, ताकि ठीक से दिखेगा। मैं आ गया हूँ फ्रेम में, निकाल लीजिए अपने दिल की भड़ास। ये मैं हूँ, ये हिमांशु है, और आज संडे है, और आज मेरे साथ जो है मेरा शोषण हुआ है दोस्तों। मेरे घर में एक ये मेरे पति और एक मेरा भाई, इन दोनों ने मिल करके मुझसे क्या चाय बनवाई है। एक को चाय पीना था, एक को कॉफी पीना था। समझ लीजिए कितना जो है। एक मिनट, मेरे ट्राइपॉड पे ही मेरी जो है बिंदी लगी हुई है, क्योंकि मैं गीत रिकॉर्ड करती हूँ, निकाल करके इसी पे चिपका देती हूँ। असली फेमिनिस्ट हूँ मैं। तो गिर गया नीचे, ट्राइपॉड को ही बिंदी लगा देती हूँ। नीचे गिर गया, वो मुंह गिरा दे। बिंदी नीचे नहीं गिरनी चाहिए, ऐसा ऐसा कहा जाता, तो कहीं और चिपका देती हूँ। कैसे हैं आप लोग? वेरी नाइस वेरी नाइस, मैं लगा ही लेती हूँ। क्या बात है, अब देखो कितना सुंदर लग रही हो। ओके ठीक है। वीरेंद्र पॉल जी जुड़े हुए हैं, अब्दुल हसन जी जुड़े हुए हैं, राकेश कुमार जी का। अच्छा, एक जने लिख रहे हैं कि आप कहाँ गई थी इवेंट के लिए। देखिए, मैं जो है सबसे पहले जो गई थी, मैं गोंडा गई थी, और मैंने आप लोगों को दिखाया भी था कि वहां से मुझे क्या कुछ मिला था। बाकी अभी फिलहाल मैं गई हुई थी खगड़िया, बिहार में है, तो वहां का जो है इवेंट भी काफी अच्छा रहा। लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया। और पता है एक चीज क्या बहुत इंटरेस्टिंग होती है, हम जब ऐसे ऑनलाइन जुड़ते हैं, या फिर मैं जब ऑनलाइन गीत सुना रही होती हूँ, तो मुझे लगता है कि हमारे इतने व्यूज गए, तो इतने लोगों ने मुझे देखा, इतने लोग ही मुझे प्यार करते हैं। लेकिन जब हम मंच पे आते हैं, जब हम जमीन पे उतरते हैं, तो असली प्रेम करने वालों का पता वहीं पे लगता है। आप लोगों को पता है मुझे क्या लगता था, और अब तक जो लगता रहा था कि मुझे तो लोग फेसबुक पे देख रहे हैं, यूट्यूब पे देख रहे हैं, मुझे लोग देखने नहीं आएंगे। ये मेरे अपने मन का कह लीजिए, क्या बोल सकते हैं इसको हिमांशु? डर था, चिंता थी। डर था, एक चिंता थी, एक कहीं ना कहीं भरोसा नहीं हो पाना। मुझे लगता था कि मुझे भी लोग इतना प्यार कर सकते हैं। तो जब मैं जमीन पे गई, जब मैं मंच पे गई, तो मुझे पता क्या चला कि बहुत दूर दूर से लोग मेरा गीत सुनने के लिए आए हुए हैं। और सोशल मीडिया पे लाइक दबा देना, हार्ट रिएक्शन देना, वो अलग चीज है। वो अलग चीज है। पर लोग जब गाड़ियों से चल के, पैदल चल के 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर इकट्ठा होते हैं सिर्फ ये देखने के लिए कि वहाँ कौन आया है, हाँ। तो असल में पता चलता है कि हाँ, सच में लगाव महसूस कर रहे हैं लोग। तो ये बहुत अच्छी चीज थी। मैं भी गया था वहाँ, बहुत अच्छा अनुभव रहा वहाँ पे। मतलब उम्मीद नहीं थी कि बहुत छोटा सा शहर है और 8,000 10,000 लोगों की भीड़ वहाँ एक मैदान में इकट्ठा हो गई, और नेहा का गीत सुन रहे थे लोग। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। नेहा ने वहाँ बेरोजगारी के गीत गाए, महंगाई की बातें कही, अपने स्तर पे जो भी वो हमेशा कहती रही है। तो वहाँ हम लोगों ने महसूस किया कि हाँ, लोग लगाव महसूस करते हैं, लोग जुड़ना चाहते हैं। इसके अतिरिक्त वहाँ हम लोगों ने ये तय किया था, पहले भी तय किया था कि मंच कोई भी सजा ले हम लोगों का, चाहे कोई पार्टी सजाए, कोई संस्था सजाए, चाहे लोगों का समूह मंच बनाकर हमें बुलाए, बात हम उन्हीं की करेंगे जिनकी करते आए हैं। अगर कोई बीजेपी का व्यक्ति भी मंच सजाएगा तो भी हम बात बेरोजगारी और महंगाई की ही करेंगे, किसानों की बात करेंगे, मजदूरों की बात करेंगे, क्योंकि हमें असल प्रेम उन्हीं से मिलता है। हम लोग जब कभी टहलने घूमने निकलते हैं तो वहां का कोई व्यापारी बहुत बड़ा आगे सेल्फी नहीं लेता हमारे साथ, लेकिन कोई आदमी फावड़ा चला रहा है। हमने कई बार ये देखा है कि कोई मजदूर है,
ईंटें ढो रहे, अचानक आ जाएगा कि अरे अरे रुकिए रुकिए रुकिए, आप वही हैं, दीदी हैं, वही हैं, ऐसा है। तो हमें ये समझ में आ रहा है कि कौन से लोग हमसे जुड़े हैं, और ये बहुत अच्छी बात है। हमें जिनसे प्रेम मिलता है हम उनके लिए हाजिर हैं, उनकी बात करेंगे। तुम कंटिन्यू करो। नहीं तुम बोलने लगे तो फिर ठीक है। कभी हेमंत निर्भीक जी क्या हाल है हेमंत भैया, कैसे हैं आप? बड़े दिनों बाद मैं आपका कमेंट पढ़ पाई हूँ। हिमांशु जी को ज्यादा ही ठंड हिमांशु जी नीचे बनियान पहने हुए हैं, तो ऊपर इसीलिए शॉल डाल लिए, काहे लिए जो है अंग प्रदर्शन कर रहे हैं हम। ठीक है, कोई बात नहीं। जो नेहा का आंदोलन है उसका समर्थन करता हूँ भाई। तो मैं कुछ बोल रही थी ना, तो मैं ये बोल रही थी कि मैं ना प्यार पाके बड़ा खुश हो जाती हूँ और कंट्रोल नहीं कर पाती, मुझे लगता है। तो मैं गई थी खगड़िया। मैं एक दो चीजें ऐसे बताती हूँ जो मुझे बड़ा अच्छा लगा। सबसे पहली चीज तो मैं राहुल भैया को ऑनलाइन प्रॉपर ऐसे लाइव के थ्रू मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ, क्योंकि पटना का एक हरीलाल का तिलकुट गुड़ का बड़ा फेमस है। और मैं जब वहां गई तो मुझे सच्ची में, मैं हूँ बिहार की, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि हरीलाल का इतना फेमस तिलकुट है। और भैया ने मुझे किसी और रिपोर्टर के थ्रू मुझे भिजवाया था 3 डिब्बा करके, और अभी तो उसको हम लोग खा पी के चट भी कर चुके हैं। तो वो बड़ा रहा अच्छा, एक गिफ्ट के रूप में मुझे तिलकुट मिला। ये होता तो नेहा के लिए अगर आप लोग कुछ गिफ्ट भिजवाना चाहे तो अपने यहाँ की कोई फेमस चीज हो खाने पीने की, वो भिजवा दीजिए। ये बकरी की तरह खुश हो जाती है और दिन भर में पूरा डब्बा चर जाती है। भैया भी खाए थे, तुम भी खाए थे, हम सब मिलके खाए थे। और जो मुझे अच्छी अच्छी चीज मिली, और क्या मिला था मुझे, हाँ एक और कुछ ऐसे मिला था, वो पगड़ी टाइप कुछ, वो मैं बाद में आप लोगों को दिखाऊंगी। बाकी मैं प्रेम की बात कर रही थी कि मुझे इतना सारा प्रेम मिला, तो उस चीज को मैं कैसे देखती हूँ या फिर वो मेरे लिए क्या है, मैं ये बता रही थी आप लोगों से। जैसे हिमांशु ने भी बताया, और मुझे भी लगता है कि ऐसे फेसबुक पे आकर के ऐसे आप स्क्रॉल कर रहे हैं, किसी को भी आप लाइक कर सकते हैं। कई बार तो गलती से भी लाइक हो जाता है, आप जिसको बहुत जानते भी नहीं, जिसको बहुत पसंद भी नहीं करते, डिसलाइक के चक्कर में लाइक हो जाता है, वो सारी चीजें। लेकिन असल आपसे लोग प्रेम करते हैं, आपसे लोग कनेक्शन महसूस करते हैं, वो तब पता चलता है जब आप फील्ड में जाते हो, जब आप मंच पे उतरते हो और लोग आकर के कहते हैं कि मैं नेहा तुम्हारा गाना सुनने के लिए इतना दूर से आया हूँ। Exactly. तो मुझे लगता है कि हम लोग वहाँ पर ऐसे करीब 10 लोगों से हमारी बात हुई। वो लोग 4-4, 5-5 किलोमीटर पैदल चल के आए थे, कुछ लोग साइकिल से आए थे, कुछ लोग बाइक से आए थे। और एक इंटरेस्टिंग चीज तो ये हो गई कि खगड़िया एक बहुत छोटा सा जिला है, जहाँ पे बहुत अच्छे होटल की तो बात छोड़िए, बहुत ही जो है बहुत अविकसित टाइप का वो जिला है। हम लोग गए तो पता चला, जैसे लग रहा था आज से 15-20 साल पहले मेरे रामगढ़ का जो मार्केट लगता था, का क्या मिल रहा है वहाँ पे, रसरी मिल रहा है, सुतरी मिल रहा है, बाध मिल रहा है, बोरे का झोला मिल रहा है। आज से 15-20 साल पहले जैसे नहीं एक्का पे जाते थे हमारे पापा लोग, चाहे बहुत जब छोटे से थे हम लोग, तो एक्का गाड़ी पे कभी मार्केट करने जाना होता था तो क्या खरीदता था आदमी, सुतरी, बाध कहा जाता है ना, बाध का रसरी, जिससे खटिया बनाई, वो सब मार्केट ऐसा लगता था ना, लग रहा था ना कि अब, क्योंकि जब आप दिल्ली से जाते हो वहां, तो एक दिल्ली का चकाचौंध मार्केट देखे हो आप, सीपी का देखे हो, चाहे और भी आपको पता है। और जब सीधे आप खगड़िया जाते हो ना, तो आपको बड़ा एक दुख फील होता है, तब जब आप बिहार के ही होते हो, है ना। मैं रामगढ़ में भी जाती हूँ तो मुझे लगता है कि कितना अभी है ना, चीजें कितनी पीछे हैं, महानगर कितना आगे स्पीड में निकलता जा रहा है। खगड़िया रेलवे स्टेशन के बाहर जो भी जगह थी, मतलब वहां तो देखकर ये समझ में आना चाहिए ना कि हाँ ये शहर जैसी जगह है। वो लगा ही नहीं कि कोई विकसित जगह है, एकदम लग रहा था कि गांव देहात की कोई बाजार है, झोला बिक रहा है, पन्नी बिक रही है। कायदे का रुकने की जगह तक नहीं है वहां शहर में कि आदमी बाहर से जाए और रुक जाए। तो बहुत कुछ जरूरत है अभी। मतलब मुझे नहीं पता वहाँ सांसद विधायक कौन है, कौन सी पार्टी का है, पर जिस भी पार्टी का है बहुत मन से उसको विकसित करने का प्रयास नहीं किया है। दिलदार अली जी लिख रहे हैं, नेहा जी प्लीज रिप्लाई। मैं सबका रिप्लाई कर रही हूँ, लेकिन मैं कुछ चीजें जो है मैं बताना चाहती हूँ। अच्छा नेहा, माय फैमिली इज वॉचिंग यू फ्रॉम 3 स्टेट, यूपी, तेलंगाना, गुजरात। अरे जय हो। तो मैं जो इंटरेस्टिंग चीज हो गई वो मैं बताती हूँ। हम लोग रात को इवेंट खत्म हुआ, आ गए अपने होटल रुकने, और इसके बाद एक
1 2 3 4 लोग थे, वो वयस्क टाइप के ही लोग थे और वो मुझसे मिलना चाहते थे। अब पूरे खगड़िया में 3-4 होटल था, जो भी छोटा छोटा होटल करके है ना, वो वही था ही रुकने के लिए। वो हर जगह जाके दरवाजा खटखटाए, नेहा यहाँ रुकी है क्या? बिल्कुल सही है। वो जो आए थे हिमांशु रतिया में मिलने, 9:30 बज गए। फिर दूसरे गए दूसरे होटल के पास, क्या नेहा यहाँ रुके? तो नहीं भैया, नेहा तो यहाँ नहीं रुकी है। फिर सबसे लास्ट में वहां है जहां हम रुके थे। तो 10:30 बजे हम लोग एकदम, होता है ना कि आदमी कंफर्टेबल होकर के सो रहा है, तो घंटी बज रही है, आपसे कोई मिलने आया। तो मैं और हिमांशु एकदम से ऐसे, एक तो पहले लगा कि भाई इतनी रात को हमसे कौन मिलने आएगा, यहाँ पे हमारा इवेंट भी खत्म हो चुका है। मतलब डर लगा कि कौन नाराज हो गया हमसे। छोटा लाठी लेके दरवाजा खोलो भाई। तो कौन आ गया भाई? तो पता चला कि भैया आपके जो है दोस्त लोग मिलने आए, जो फेसबुक पे आपको फॉलो करते हैं बड़ा। तो डरते डरते फिर से हम लोग प्रॉपर एकदम से पहन वहन के कि भैया चलो कोई कौन मिलने आया है। फिर नीचे आए तो देखा, तो बताया उन लोगों ने कि हम लोग 4 होटल घूम के आ गए, एजा रुकलवाड़ी, नेहा की एजा रुकलवाड़ी, ऐसे करके। तब लगता है यार कि प्रेम तो ये होता है ना, आदमी एकदम सही है। ढूंढने से भी भगवान मिल जाता है, ये आदमी का कहता है हिमांशु। ये मैं ज्यादा बोल रही हूँ क्या? नहीं, ठीक बात है। आदमी अगर कोई ढूंढ के मिलना चाह रहा है तो लगाव है उसे तभी, तो लगाव है तभी मिलना चाहिए। सर्दी में कौन टहलता है? और इतनी ठंड रात के 9:30 बजे या इधर उधर दरवाजा खटखटा के, अगर वो, मैं तो आपका बहुत आभार व्यक्त करना चाहती हूँ, मैं आपका नाम भूल गई हूँ भैया, लेकिन सच्ची में ये प्रेम पा करके मैं बहुत, अब ये प्रेम पता है यूपी और बिहार वाले ही दे सकते हैं, कि ये भी बात कंफर्म है। ये प्रेम दिल्ली वाला लोगन के पास है ना, करेजा ना होखेला। दिल्ली वाला लोग पता कैसन होखेला, दिल्ली वाला लोग आपके जानतो रही ना कि हाँ तू तो बाड़ू, मतलब कोनो बढ़िया काम कर रहल बाड़ू, चाहे तोहार हम गीत पसंद करीला तो सामने से तोहरा के ये फील करे कि उतनी उदारता से खुद है ला रही हूँ कि हम भी कुछ है, तुम हो भी कुछ। तो वो उदारता नहीं, वो उदारता नहीं है। वो उदारता यूपी और बिहार में, क्योंकि अभी मैंने 2-3 ही इवेंट किए हैं, एक यूपी में, एक बिहार में, और भी 1-2 जगह दिल्ली वगैरह में भी। तो जो प्रेम मैंने यूपी और बिहार में पाया है, कहीं ना कहीं वो उस प्रेम की थोड़ी सी कमी दिल्ली में, बम्बई जैसे शहरों में तो महसूस होती है। उसका भी अपना कारण है, मैं वो भी असल में समझ हर जगह की अपनी व्यस्तता है, सबके पास समय की कमी है। तो इस वजह से भी लोग वरना प्रेम तो करते ही हैं। और हर शहर का भी अपना एक मिजाज है, हर शहर का मिजाज है। अब जो यूपी बिहार के मिजाज बा, दिल्ली वाला का खा के पहिन, दिल्ली या बम्बई वाला है ना, मिजाज की बात होती है। मेरे से एक ठोंगे वाले मिल गए, 10 रुपए, इतना करेजा ना, बड़ बड़ मॉल में जो ना रउआ लोग 8,000 10,000 20,000 का शॉपिंग करत हो, लेकिन 2 रुपया का जो पन्नी होकेला उस साला उहो के बिल लिख लेवे लसन, है ना। तो सॉरी, मैंने कुछ अपशब्द बोला? एकदम ठीक बोला है तुमने, है ना। हाँ। ऐसे नोट कर लेते हैं कि नहीं भैया 2 रुपया हुआ आपका पन्नी का। लेकिन ये जो उदारता है ना, मैं आपको बता रही हूँ, मैं बम्बई गई थी, गाजीपुर जिला के एक भैया थे, वो ठोंगा में ऐसे बेचते हैं, क्या बोलते हो, क्या बेच रहे थे? चना जोर कर। पता है वो 10 रुपए का ही बेचते, पता नहीं पूरे दिन की उनकी कमाई 50 से 60 रुपए होती होगी, या फिर बहुत होती होगी 150 200 टाइप ऐसे ही। नहीं, 10-10 रुपया का बेचता है आदमी, क्या कमाता होगा? जो भी बहुत होता होगा तो 700-800 यही। वो आदमी 10-20 रुपए का ठोंगा, पता है क्या बोला? ले जा बच्चिया, ऐसे ही खा ला तू। मैंने कहा नहीं भैया ले लीजिए। नहीं 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 नहीं, प्रेम देख रहे, वो उदारता देख रहे, उसके पास जो है वो लुटाने को तैयार है। लेकिन ये बड़े बड़े व्यापारी, ये मॉल जो सजा के बैठे हुए हैं, ये 2 रुपए का थैली आपको नहीं दे पाते। तो ये प्रेम जो है, 10,000 का सामान खरीदे, फिर 8 रुपए की उनसे पन्नी खरीदी, 8 रुपए की पन्नी खरीदी। और मैं तो कभी बोल भी देती हूँ कि अरे भैया दे दो, 10,000 का सामान आदमी खरीदा है, दे दो पन्नी। नहीं मैम, ये कंपनी का ये पॉलिसी नहीं है। कैसन पॉलिसी है? 8 रुपए में तुम्हारा कंपनी डूब रहा है? नो मैम सॉरी। वो 10,000 का सामान लौटा देगा, लेकिन वो 8 रुपए उसमें अगर नहीं ऐड किया तो ये तो हाल है। बड़ा बुरा लगता है, लेकिन क्या करिएगा, अभी ये है तो है। हमको भी मिलने का बहुत मन है आपसे नेहा जी, मैं भी पटना की ही हूँ। रत्ना सिन्हा जी लिख रही है, रत्ना जी पटना अब दोबारा कभी आना हुआ तो मैं जो है जरूर आपसे मुलाकात करूंगी। बाकी अगर आप कभी दिल्ली आए तो मैं दिल्ली में अपना लोकेशन, अपना एड्रेस आपको सेंड कर दूंगी। मुलाकात कोई बड़ी चीज नहीं है यार, मुलाकात क्यों नहीं हो जाएगी, मुलाकात सबसे होगी। और
फिल्टरवा की वजह से हिमांशु का होठवा तनी पिंक लागत रहा, इसे हटा देनी है। बहुत ऑकवर्ड लग रहा था मुझे इसीलिए मैंने हटा भी दिया। अच्छा रुक जा। ना ठीक है ठीक है ठीक है। और नीरज यादव जी, रोहित यादव जी जुड़े हुए हैं वॉचिंग। यू फ्रॉम असम, गो अहेड, कीप इट अप। थैंक यू आजाद जी। और नेहा, आपकी बात से मैं सहमत हूँ। थैंक यू मैडम जी। आपका सेहत पर ध्यान दीजिए। क्या सेहत पर ध्यान दूं यार, मोटा रही हूँ मैं, आप लोग बात कर रहे हैं मैं सेहत पे ध्यान दूं। सारे लोग मुझसे मिलते हैं, कहते हैं यार थोड़ा सेहत पे ध्यान दो, और मुझे लग रहा है कि मेरा वजन बढ़ता ही जा रहा है। अब नहीं ध्यान देना है भाई। मैं एक बार बहुत मोटा गई थी, 70 kg की हो गई थी, कितना मुश्किल से तो मैं फिट हो पाई हूँ। अब रहने दीजिए, नहीं खाना मोटाना है। अच्छा, नेहा जी, खगड़िया, अररिया, सीतामढ़ी, दरभंगा, मधुबनी, पूर्णिया जो है वो बाढ़ का इलाका है। मधेपुरा, सहरसा बाढ़ इलाका है। कुंदल सिंह जी लिख रहे हैं, हाँ बिल्कुल बाढ़ इलाका है, और वो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। और वो देख के समझ में भी आ रहा था कि इसको बस छोड़ दिया गया है ऐसे लावारिस की तरह। फर्क नहीं पड़ता है मंत्रियों नेताओं को कि हाँ यहाँ बाढ़ आता है तो किस तरह से चीजें और व्यवस्था करनी चाहिए। नहीं, अगर सड़क बनवाना है तो उसका बाढ़ से क्या लेना देना, उसका फंड तो सरकार से आता ही है। ये हो सकता है कि लोगों की आमदनी न बढ़ती हो, लोगों को बाहर जाना पड़ता हो कमाने के लिए, लेकिन जो सड़कें हैं उनको बनवाना तो सरकार का काम है। और सरकार का बजट बाढ़ से कैसे प्रभावित हो सकता है, उसके लिए तो अलग से फंड आता होगा। तो मुझे विश्वास जैसा है ये कि पूरी ऊर्जा से काम नहीं किया गया, और कहीं न कहीं कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है इन क्षेत्रों में। कम से कम सड़कें तो अच्छी होनी चाहिए। सड़कें अच्छी होंगी तो लोग आने की कोशिश करेंगे, और सड़कों एक के माध्यम से ही चीजें आएंगी। और एक चीज, वो घर देख के तो समझ में आ ही रहा था ना हिमांशु, वो एक मंत्री जी का घर और एक आम जनता जी का घर, समझ में तो आ ही रहा था ना। तो खैर वो चीजें ऐसा कुछ मैं नहीं बोल दूंगी अभी जो आप लोगों को नहीं पता है। तो है भैया, नेता मलाई काट रहा है और जनता जो है बिल्कुल। और पता है मैंने एक और चीज देखा, वहां पे रहन सहन पहनावा से भी समझ में आ जाता है कि वो शहर जो है कितना विकसित है कितना अविकसित है। क्योंकि मैं बिहार की ही हूँ। तुम उन लोगों से, उस शहर के लोगों से बताओ कि वो लोग अपना जाति वगैरह के मामले को छोड़ करके जहाँ से डेवलपमेंट की उम्मीद हो उनको वोटिंग करें। क्योंकि ये मैंने वहाँ पे लोगों से बात की तो समझ में ये आया कि उनको डेवलपमेंट से, विकास से बहुत लेना देना नहीं। खगड़िया का मिजाज नहीं, हाँ, पूरे बिहार का। और है। जो ये लोग बता रहे हैं कि बाढ़ पीड़ित क्षेत्र है, वहाँ तो खास तौर से इस चीज पर ध्यान देना होगा कि जो लोग डेवलपमेंट को केंद्र में रखकर काम करें, आप उनको वोट दीजिए। आप अपना नेता चुन रहे हैं, दामाद थोड़ी चुन रहे हैं। बढ़िया, आप जो आदमी आपको ठीक लगे, जो जमीन पे काम करे, आप उसको वोट करिए। आप देख रहे हैं इतने सालों से चीजें छूटी हुई हैं, उसको कैसे पूरा करेंगे? या तो आप अपनी जाति का भला कर लीजिए, या तो आप पूरे समाज का भला कर लीजिए, पूरे जिले का भला कर लीजिए। तो तुम कंटिन्यू करो, मुझे तो ऐसे मन में बात आती है तो बोल देता हूँ। नहीं ठीक है, तुम सही बात बोल रहे हो। तो बात उसकी है कि जैसे तुमने बोला ना कि ये जाति को छोड़ करके ऐसे वोट दे, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ खगड़िया की ये बात है, ये बात पूरे बिहार की है कि सारे बिहार के लोग जाति ही खेलते हैं कि भैया हमार जाति के हों तो हम इनके वोट दे, हमार जाति के हों तो इनके वोट दे। खैर वो तो एक बहुत बड़ी चीज हो गई और उसको सुधार में पता नहीं कितना टाइम लग जाएगा, जाति से कब आदमी बाहर निकल पाएगा। लेकिन हाँ, मैं एक चीज जो बता रही थी, रहन सहन, खान पान, पहनावा से जैसे उस शहर का मिजाज या फिर कितना वो पिछड़ा है, कितना वो आगे है, ये पता चल जाता है। मैं क्योंकि बिहार की हूँ और मैं भी एक ऐसे जिला से आती हूँ जहाँ पे जो कि बहुत ही अविकसित टाइप का है, लेकिन जब मैं खगड़िया जाती हूँ तो मुझे लगता है कि 15-20 साल पहले जैसे मैं रामगढ़ जाती थी ना, तो वो नहीं होता है हिमांशु कि उस टाइम बोझा बांधने के लिए रस्सी जरूरत पड़ती थी, यानी कि आज भी वो लोग जो है कहीं ना कहीं जीविकोपार्जन के लिए वैसे ही आधारित है। मतलब पूरा बिहारी कृषि पे आधारित है, लेकिन कुछ चीजें हमारे इलाके में मुझे लगा खगड़िया की तुलना में कि ठीक है, या फिर धीरे धीरे करके बढ़ रहा है। ये सब संयोग का मसला है। कुल मिलाकर पूरे बिहार को जरूरत है कि वो जाति से तो खैर ऊपर उठे। गोरखपुर क्या लिख रहे हैं? नहीं, ये उल्टा पुल्टा कमेंट पढ़ूंगी ही नहीं मैं पढ़ करके अपना ऊर्जा बर्बाद नहीं करना चाहती हूँ।
तो आप लोग भी कोशिश करिए कि वाहियात जो है कमेंट से परहेज करिए, नहीं तो पढ़ूंगी नहीं मैं, आपका हाथ भी दर्द होगा कि भैया देखो इतना सारा उल्टा पुल्टा इसको मैसेज लिखा, कोई मतलब ही नहीं है। तो प्यारे प्यारे ही कमेंट्स पढ़ रही हूँ, जबकि मैं देख पाती हूँ कि कई लोग जो है बहुत उल्टा पुल्टा भी लिखते हैं। बताओ कि मूल अधिकारों के गीत पर काम चल रहा है। नहीं, मैं तो मूल अधिकारों के गीत सुना चुकी हूँ। दोबारा से मैं 26 जनवरी आने वाला है, मैं उसको दोबारा से सुनाऊंगी, और मैं जब सुनाऊंगी तभी देखिएगा मैं उसको कैसे सुनाऊंगी। ऐसे ऐसे क्यों बताऊं मैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। बाद में बताऊंगी, जब गीत सुने जाएंगे तब मैं बताऊंगी। पहले से ही बता दूंगी तो लोग क्यों ही सुनेंगे। अच्छा, नेहा मैम, गोंडा में आप वापस कब आओगी? आप जब बुलाओगे मैं तब आऊंगी। आप लोग मुझे बुलाइए, मैं ना आऊँ तो कहिए। राकेश, बताओ, गोंडा में बहुत सारी रिश्तेदारियां हैं, वहाँ तो आना जाना लगा रहता है भाई। हाँ, गोंडा में आना जाना लगा रहता है। गोंडा में मेरी सारी ननदों का ब्याह गोंडा में ही हुआ है। गोंडा, बहराइच, और कहा हिमांशु? नहीं, गोंडा बहराइच। गोंडा, हिमांशु गोंडा बहुत बड़ा है क्या? अंजू दीदी, मंजू दीदी, सबकर ब्याह कैसे होनी हो गई हो? हाँ, तो उधर जो परंपरा चली आ रही जिन लोगों के यहाँ वही हुआ है। अच्छा, हेलो हिमांशु भैया, भाभी आई और आप मिले तक नहीं। रंगोली रॉय जी लिख रहे हैं, महाराज देखा। अरे रंगोली, कैसी हो भाई? ठीक हो? मुलाकात होगी, हम लोग दिल्ली में ही हैं, बहुत जल्दी मिलेंगे तुमसे, ठीक है ना? मैं तुम्हें व्हाट्सएप पे मैसेज करूंगा। हाय रंगोली जी, जरूर। रंगोली जी गोंडा की हैं? अच्छा, ठीक है। पता नहीं, गोंडा के बारे में नहीं पता, पर दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ती है ये पता है मुझे। अच्छा, तो दिल्ली विश्वविद्यालय तो अभी मैं गई थी महाराज, कहिए गई 10 जनवरी के। में तुम 10 तारीख को गई हाँ, थी। 10 को तो मैं गई थी। अच्छा, पहले से मैं बता के नहीं मैं गई। बताया सबको कि तुम्हारा व्याख्यान था, वहाँ तुमने लेक्चर दिया। हाँ, मैंने सबको बताया। हाँ भाई, देखिए मेरी अच्छी कितनी मेहरारू है, जो है ये दिल्ली विश्वविद्यालय में व्याख्यान देती है, और मुझे खूब अच्छा लगता है। अच्छी अच्छी बातें बोल के आई, और पूरा लोगों ने इसकी बहुत तारीफ की है। इसने लोकगीतों का भारतीय संस्कृति से जो जुड़ाव है उस पर व्याख्यान दिया था। करीब 45 मिनट तक लगातार नेहा ने बोला इस विषय पर, और ये जानकर मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मुझे पता है आज की तारीख में जो भोजपुरी के गीत गाने वाले लोग हैं उनकी क्षमता क्या है, नेहा की क्षमता क्या है। तो ये बेहद शानदार है, और मेरे लिए बहुत गौरव का पल रहा वो। मैं वहां गया नहीं था, लेकिन मैं पल पल की सूचना लेता रहता था। तो लगातार मेरे मित्र थे, वो लाइन पे थे, और वो बता रहे थे क्या चल रहा है। तो ये बहुत अच्छी चीज है। नेहा ने पूरी ऊर्जा से उसमें अपना योगदान दिया, और वहां से कहा गया है कि दोबारा इन्हें बुलाया जाएगा। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि अपने उम्र की जो बच्चे हैं, इनके उम्र के जो स्टूडेंट्स हैं, उनके सामने नेहा को लेक्चर देना रहा, ये बहुत शानदार चीज है। तुम कंटिन्यू करो। नहीं, मैं वो तो होता ठीक रहूंगा। है, वो तो ठीक है। और झगड़ा करती हूँ, जरा वो भी बता दो। हाँ, पीटती है मुझे कभी कभी है। घरेलू हिंसा होता है। हाँ, मेरे साथ घरेलू हिंसा होती है। कभी मूसा मार दिया, कभी मेरा हाथ मरोड़ दिया, ये सब तो चलता रहता है। नहीं, क्यों मारती हैं? मैं क्यों मारती हैं? मैं कभी कभी नॉनवेज खा लेता हूँ तो इसके लिए, और कभी कभी पान खा लेता था। देयर वॉज अ टाइम व्हेन आई There was a time। तो पान खाने के लिए भी पिटाई हुई है मेरी कई बार, पर ठीक है। पत्नियों को इतनी छूट तो होनी ही चाहिए कि वो इन चीजों के लिए पिटाई कर सकें, कुटाई कर सकें, नहीं तो आदमी अनियंत्रित हो जाएगा। बाकी मेरा बहुत शगल रहा है, एकदम बढ़िया। पान खाओ, कुर्ता पहनो, बुलेट टहलते रहो। तो ये 2, 3, 4 साल का एक अच्छा समय बीता है मेरा। फिर नेहा के आने के बाद से अच्छा और समय शुरू हो गया है, तो मैंने ये सारी चीजें छोड़ दी है। और अभी बुलेट पे धूल जम चुका है। धूल जम चुकी है। बुलेट का काम ही मेरे लिए यही था कि भाई जाना है, पान खा के लौट आना है, और कोई काम था नहीं। ऑफिस मेरा बगल में ही है, आधा किलोमीटर, तो वहां मैं पैदल ही चला जाता हूँ। कुल मिला के चीजें बहुत अच्छी हैं। आप लोग नेहा की बात सुनिए, इनका तेज है, और इस मंच की नायिका नेहा ही है। तुम बोलती रहो, मुझसे क्यों बुलवा रही है? नहीं नहीं हिमांशु, मैं कहाँ रोज तुमसे बुलवाती हूँ। अब क्योंकि तुमने शुरुआत ही कर दी तो लोग कहने लगे कि तनी हिमांशु भैया के भी फ्रेम ले। लोग तुमसे मिलना चाहते हैं हिमांशु। हाँ, मैं मिलना चाहता हूँ, लेकिन लोग, पता है, जो लोग मुझसे प्यार करते हैं वो जानना चाहते हैं कि नेहा को कौन है जो इतना प्यार करता है। मिलना चाहते हैं मैं बहुत तुमसे। मानता हूँ नेहा को, और मुझे लगता है जब तक कहने के लिए कुछ ठोस ना हो तब तक स्क्रीन पर आकर किसी का समय नहीं खराब करना चाहिए। इससे मतलब संसाधनों का एक तरीके से समय खराब क्यों करना है? हिमांशु को पता है क्या लगता है? हिमांशु को ये लगता है कि लोगों को ये नहीं लगना चाहिए कि तुम मुझे प्रमोट कर रही हो। मैं कहती हूँ नहीं, मैं प्रमोट नहीं कर रही हूँ। तुम कौन सा कोई ऐसा काम कर रहे हो कि नहीं भैया हिमांशु का ये पेज है, ये चैनल है, इसको तो
और ऐसे ही है। जब तक कहने के लिए मीनिंगफुल ना हो किसी के पास तब तक उसे नहीं आना चाहिए लाइव में। ये कोई शौक बुझाने की चीज तो है नहीं, भैया शौक पूरा कर रहे हैं लाइव आकर के। हिमांशु हमेशा इस चीज का ख्याल रखता है, जैसे वो उसका ये रहता है कि नहीं ये स्क्रीन तुम्हारा है, ये मंच तुम्हारा है, ये एक मंच पर एक ही नायक या नायिका हो सकता है, ये पेज इनका है, इन्होंने अपनी मेहनत से डेवलप किया है। तो मैं यहाँ आके बकबक करूँ ये बहुत अच्छी चीज थोड़ी ही है। आप लोग नेहा को सुनने के लिए आए हैं तो नेहा को सुनिए। कभी मुझे कुछ कहना होगा तो मैं अपना प्लेटफॉर्म डेवलप करूंगा और मैं बताऊंगा आप लोगों को, इसी मन से बताऊंगा, इतनी तो मदद मैं लूंगा नेहा से। लेकिन फिलहाल ऐसी कोई योजना नहीं है। आप लोग नेहा की बात सुनिए, तुम कंटिन्यू करो। प्रेम जी लिख रहे हैं कि महाराज बीवी की मार में प्रेम होता है। हाँ कह सकते हैं, बिल्कुल अब देखिए भैया, कोई भी हो है ना, सावन में अगर आप मुर्गा खाएंगे, बदमाशी करेंगे तो मार तो आप खाएंगे, है कि नहीं। अब हम तो कभी नॉनवेज खाए नहीं है, और ये ऐसे हैं महाराज गिद्ध टाइप के, एक जो नहीं होता है, हमको लगता है पूरे अवध में लोग या फिर इधर के लोग एकदम भाई, सुबह का नाश्ता जो है अंडा से होता है, दोपहर में मछली, शाम को चिकन, रात को मटन। हाँ हमको तो लगा कि हमारा इस घर में सरवाइव ही हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन हमने कहा कि भाई जब तक ये सब छूटेगा ना, क्योंकि मैं भले ही रोज पूजा करूं ना करूं, लेकिन मैं पता है मेरी माँ बहुत धार्मिक महिला थी भी, है भी, और वो बचपन से ही हम लोगों को नॉनवेज के प्रति एक जो होता है ना घिन्न पैदा कर दी थी। मुझे लोग कहते हैं ना कि नॉनवेज तुम क्यों नहीं खाती हो, ऐसा नहीं है, नॉनवेज खाते हुए लोगों को मैं देख सकती हूँ, लेकिन वो एक पता नहीं मेरे अंदर ना जीव हत्या से भी ज्यादा एक घिन वाली बात है मेरे अंदर। की बात है, फिर ये भी शुरू करेंगी, मैं प्रयास ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है, इनको पता है, एक भ्रम है। मेरे बाबा जीवित थे, कुछ साल पहले वो चले गए। 92 साल लंबा जीवन जिया उन्होंने, और उन्होंने बहुत सारी काम की बातें कही। इनमें से एक बात ये थी कि वो कहा करते थे कि भगवान जब किसी को पिछले जन्म का जो पाप है वो भुगताना चाहता है कि भुगते वो, तो अगले जन्म में उसे शाकाहारी बना के पैदा कर देता है। ऐसा नहीं है, और क्या है, वो जीवन भर बहुत सारी चीजों का सुख नहीं ले पाता है शाकाहारी होने की वजह से। दूसरी चीज वो कहा करते थे, 2-3 पंक्तियां कहते थे, जो नर मछली खात है मूड़ा पूछ समेत, ऊ बैकुंठे जात है नाती पूछ समेत। हमको नहीं जाना है बैकुंठ। मछली खाते हैं तो आप न सिर्फ अपना जीवन सुधारेंगे बल्कि आने वाली पीढ़ियों का भी जीवन सुधारेंगे। तो बाबा जीवन भर मछली खाते रहे, उसी का पुण्य है कि मुझे नेहा जैसी पत्नी मिली। ओहो, लेकिन अब मुझे नहीं बैकुंठ जाना है महाराज। हम जो है अपने आने वाली पीढ़ियों का भविष्य सुधार रहे हैं, देखती नहीं हो। पता है एक चीज, इनका जो भ्रम है, इनको पता नहीं क्यों लगता है, क्योंकि इनके घर की सारी भौजाइयां जो आई तो वो पहले नहीं खाती थी मांस मछली, इसके बाद बियाह हो गया बाबा के घर में, अब भैया सब एक से बढ़ के एक बनाती भी है, खिलाती भी है, खाती भी है। हिमांशु का एक भ्रम है कि नेहा जाओगी कहाँ एक न एक दिन। नहीं, मेरा ये भ्रम नहीं है कि जाओगी कहाँ, ये नहीं है, पर मुझे पता है कि एक न एक दिन तुम्हारे मन में ऐसी इच्छा आएगी कि आखिर ऐसा क्या है इसमें जो सब लोग खाना शुरू करते हैं तो खाते ही रहते हैं। बाकी B12 जैसी चीजें शाकाहार में है ही नहीं, तो शरीर को पूरा आहार मिलता रहे, मजबूती मिलती रहे, इसके लिए ये जरूरी है कि कुछ न कुछ नॉनवेज के नाम पे मिले, चाहे अंडा खाए चाहे मछली खाए। मछली तो बहुत जरूरी है औरतों के लिए, उससे स्वास्थ्य उनका अच्छा ही होता है। तो मैं नहीं खा, वो सब तो रही बहुत ऐसी बातें, इनका जो की कमी दूर होती है उससे। हम लोहे की कढ़ाई में खाते हैं सब्जी, तो आयरन की कमी तो वैसे भी मुझे नहीं होने वाली है। बाकी इनका जो मन का है, इनका भी, और इनकी जो एक बहन है मेरी जो ननद है, इन दोनों को पता है शादी से पहले ये लोग ना वैसे प्लान बनाते थे नेहा को कैसे मछली खिलाना है टाइप की चीजें, लेकिन इनको पता है क्या लगता है, इनको लगता ही है कहीं ना कहीं अंदर से कि एक दिन तो खाओ। मैं भ्रम में रख के कभी नहीं करना चाहता। इनफैक्ट पटना में हम लोग जहाँ रुके थे वहाँ ब्रेकफास्ट करते समय इन्हें पता नहीं था कि ये चिकन है, और कुछ फ्राइड चिकन जैसा था, ये प्लेट में इकट्ठा करके बैठी थी कि ये कुछ अच्छा दिख रहा है, इसको खाएंगे। फिर मैंने पूछा कि कहीं आपने खाया तो नहीं, तो उन्होंने कहा नहीं, पर मैं खाने ही जा रहा हूँ। मैंने कहा रुक जाओ, अगर नहीं खाया है तो फिर ये सारा मुझे दे दो, ये चिकन है। मैं चिकन लेके बैठ गई थी, चिकन पकौड़ा लेके बैठी थी, मुझे पता ही नहीं था कि ये क्या, क्योंकि मैं खाती नहीं हूँ तो पहचान भी नहीं पाती। अगर ये खा चुकी होती तो मैंने नहीं बताता, लेकिन अगर नहीं खाया था तो मैंने कहा ये मुझे दे दो। अगर मन से खुद जानबूझ के नहीं खा रही हो तो गलती से क्यों इस तरीके से हो। हाँ, मैं चिकन पकौड़ा लेके एकदम से मस्त बैठ के खा रही हूँ। बोले ये क्या है,
मैंने कहा जो भी अभी मैंने खाया नहीं, हिमांशु लेके खा गया कि कहीं मैं खा न जाऊं, तो मैं खाती नहीं तो मुझे पता भी नहीं। हे भगवान, मेरा धर्म भ्रष्ट हो गया रहता है। बचा लिए ना हम, बहुत तो अच्छा हम तुमको धोखे में रख के नहीं थोड़ी हिमांशु, खिलाएंगे। मुझे पता है कि धोखे में नहीं ही रखोगे, लेकिन तुम कहीं ना कहीं ये चाहते हैं हाँ, मैं कि चाहता मैं हूँ। साथ में बैठ के खाऊं, मैं चाहता इसलिए भी हूँ ताकि मुझे घर में लाकर बनाने की सहूलियत मिल और सके। घर में बनता भी नहीं है मेरी इन्होंने वजह से। बैन लगा रखा, मैं कितना मन से ओवन वगैरह खरीद के लाया था कि एकदम पूरा मुर्गा इसी में भूनेंगे भाई, एकदम तेल बिना लगाए, हल्का बटर लगा के, ताकि फैट भी ना बढ़े। क्या बहुत सारी योजनाएं थी मेरी, सब बेकार हो गई है। मेरे नहीं। पिताजी आते हैं तो हम लोग वैसा मैं चिकन बना के उनका स्वागत नहीं कर पाता हूँ, तो बहुत सारी इच्छाएं मन में धरी रह जाती है। अच्छा, इधर के लोग भैया, यूपी, सारे यूपी की मैं बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन फिर भी जहाँ मेरी दीदी की शादी हुई महाइच में, चाहे इधर लोग अगर किसी का स्वागत करते हैं ना, तो वो मटन चिकन नहीं बना तो सामने वाला ही को वो मतलब ये रहता है कि इसने मेरा डिसरिस्पेक्ट किया है क्योंकि चिकन नहीं खिलाया, मटन नहीं खिलाई। ये क्या बात होती है, पनीर की सब्जी चाहे आलू गोभी की सब्जी रोटी टाइप ऐसा कुछ खिला दिया है। पर ये हमारे यहाँ माना जाता है ना कि अतिथि भगवान का रूप है, और भगवान को खुश करने के लिए बलि देना जरूरी है। हिमांशु नहीं नहीं नहीं, नहीं ये सब बात मत करो, मुझे अजीब होने लगता है। खैर, तो ये रही, तो ये इन्हीं सब वजहों से हम लोग झगड़ते रहते हैं, और भी कई सारी बातें, हम लोग झगड़ा भी बहुत करते हैं, मारपीट भी करते हाँ, हैं। मतलब मारपीट मतलब मेरी पिटाई होती है, मारपीट मतलब एक तरफा है कि मैं मेरी पीटती पिटाई हूँ। कर दी जाती है और कोई मैं मारपीट पीटती नहीं। हूँ। मैं ही पीटती हूँ, और इसको पीट करके मेरे ही हाथ में चोट लग जाती है। मतलब गृहस्थ जीवन में हार जाने में ही जीत है भाई। हम हार जाते हैं और मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि पीट के बहुत खुश है, फिर अपना हाथ आते हैं दिखाते हुए, ये देखो मुझे चोट लग गई, तुम्हें पीट रहे थे। बाकी नेपाल सिंह कठेरिया जी जुड़े हुए हैं। एक जन लिख रहे हैं बेचारा हिमांशु। अच्छा, ये बेचारा हिमांशु नहीं है, हिमांशु का चेहरा ही ऐसा है ना, लोग आके कहते हैं बेचारा हिमांशु। तो कितना अच्छा, कितना प्यारा है, वो तो मुझे ही पता है, बहुत बदमाश है ये। नेहा जी होना चाहिए। बातचीत के साथ कमेंट भी पढ़िए। सर्वेश कुमार श्रीवास्तव जी, नहीं बहुत 4 के लोग जुड़े हुए हैं, अभी हम 4.2 के लोग जुड़े हुए थे, और बड़ा अच्छा लग रहा है। लोग देख रहे हो, तुम्हारी वजह से लोग इतने सारे जुड़े हुए हैं, लोगों को बड़ा मेरी अच्छा। वजह से नहीं, कोई नया आदमी दिख रहा है इस वजह से बैठे हुए हैं। मनिया नेहा, तुमको हम यहाँ पे झटका मटन का नहीं भाई, हमको नहीं अच्छा लगा, हम नहीं खाते हैं, हम अंडा तक नहीं खाए देखो, हैं। तुमने खाया नहीं है, इसी वजह से तुम्हें पता नहीं है उसका स्वाद। एक बार खाना शुरू करो, वो स्वास्थ्यवर्धक भी है और अच्छा भी है, तुम्हारा जीवन में और मन लगने लगेगा। कभी मटन खाओ, कभी चिकन खाओ, कभी मछली खाओ, कभी अंडा खाओ। नहीं 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 बाहर कभी चलेंगे तो नई नई चीजें ट्राई करना, छोटा छोटा कछुआ खा लेना कभी। नहीं, वेज में भी खाने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, और दाल भात चोखा का कोनो तोड़ नहीं है हिमांशु, ठीक है। घास फूस खाने कतनो वालों तू के मटन लिए- चिकन खात हुई बना तो बाद में कहत हुई बा, अच्छा दाल भात चोखा खैला के बाद एकदम सात्विक वाला फील आवता, तो एकर कोनो तोड़ नहीं खे। दाल भात के अलावा और हमारा ये जो कुछ भाई शाकाहारी ना लोग करेला। हैं, इनके पास खाने के लिए क्या है? घूम फिर के अंतिम चीज जो है ये है इनके पास पनीर। और कटहल भी है। ठीक है, घास फूस है सब। अब पनीर के साथ क्या है ना, एक तो बहुत नकली मिलती है, ऊपर से आप पनीर की एक निश्चित मात्रा खाने के बाद उसको खा नहीं सकते हैं। आप थोड़ी पनीर खा लीजिए, मन भर जाता है, और पनीर में नकली होने की इतनी गुंजाइश रहती है ना, इसलिए मैं पनीर को बहुत प्रिफर नहीं करता। अच्छा, नॉनवेज के साथ क्या है ना कि अगर आप अंडा खा रहे हैं तो अंडा नकली नहीं मिलेगा, चिकन आप खा रहे हैं तो चिकन नकली नहीं मिलेगा आपको। तो मेरी चिंता रहती है कि कहीं मुझे नकली चीजें न मिल जाए, इस वजह से मैं और ज्यादा चिकन प्रेफर करता हूँ। क्या भाई कोई चिकन तो नकली बना नहीं देगा, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि नेहा भी असली चीजें खाए। नहीं नहीं नहीं, मैं नकली चीज खा के बहुत खुश हूँ, और मैं बहुत खुश हूँ। मुझे नहीं खाना और कभी भी नहीं खाना है। चोखा वोखा में तो वैसे भी होटल वाले अक्सर कीड़ा वीड़ा वाला बैगन डाल ही देते हैं, तो आप ना चाहते हुए नॉनवेज खाएं, उससे बढ़िया चाहते हुए नॉनवेज खाएं। विकल्प आपके पास है नहीं कि आप बच जाएंगे। हो गया, बताओ ना, लॉजिक दो। लॉजिक क्या, मैं बाहर का खाती ही नहीं हूँ। अच्छा, हाँ, मैं घर का दाल भात चोखा खाती हूँ। कभी देखा होगा किसी होटल, हम बाहर का खाते भी नहीं, हमको बाहर में खाने पे घिन नहीं आता है। हाँ। हाँ, अभी झगड़ा कर लेंगे हम लोग, आप लोग नहीं जानते हैं, अभी चल रहा है ना, इतना प्यार से चलते चलते ही हम लोग एक पीक पे पहुंचा देते हैं। ऐसे ही शुरू करते हैं। लॉजिक दो तो तुम लॉजिक दो, यहीं से शुरू हुआ और
कब एस्केप वेलोसिटी के वेग से बाहर निकल जाएगा मुद्दा। तुम लॉजिक दो और कब मेरी पिटाई हो जाएगी पता भी नहीं चलेगा। तो तुम तो हो ही ऐसे, तुम तो खाते, तुम तो गिद्ध हो, तो तुम तो बकरी हो। ये गिद्ध बकरी करते करते मेरी पिटाई हो जाती है। फाइटी हो जाएगा फिर। फिर मेरी पिटाई हो जाती है। हाँ तो कौन पिटेगा? जो पता नहीं। बात खत्म, टाटा बाय बाय, जाओ तुम यहाँ से। ओहो, इधर आ गए सब जितने भी नॉनवेज धारी हैं। आ गए ये तुम्हारे पक्ष में। बहुत सही भैया जी, बहुत सही। ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं फिर भी नहीं खाने वाली। खैर छोड़िए, सब तो बहुत सारी बातें रही। आपको ठंड नहीं लग रहा है, भैया को बहुत ठंड लग रहा है। ठंड देखिए मुझे भी नहीं लग रहा है। हिमांशु ने बस टी शर्ट ही पहन, मैंने तो इनर भी पहन रखे, तो मुझे ठंड नहीं लग रही है। हिमांशु ने कुछ भी नहीं। मैंने सिर्फ टी शर्ट पहनी इसलिए मैंने शॉल ओढ़ ली है। तो तुम भी लोग तालियां बजा रहे हैं। वाह हिमांशु, वाह। तो मेरा लॉजिक ठीक है। आप बता दीजिए कहीं भी चिकन नकली मिल रहा हो कि हड्डी के ऊपर, लकड़ी के ऊपर आलू लपेट दिए तो चिकन बोल दिए हो। चिकन बोलकर दे रहा है तो चिकन ही देगा, लेकिन पनीर के नाम पर आपको कागज की मैंने लिट्टी मिल देखा रही है, है पता क्या? जो चिकन होता है ना, मैंने देखा है मुर्गे को नाली का ना कीड़ा बटोर के खाता है। मुर्गा खाता है ना, मुर्गा खाता, तुम उस मुर्गे को खाते हो। नहीं वो तो देसी मुर्गे जो होते हैं वो खाते हैं, बाकी जो तो देसी मुर्गा तो बड़ा आप लोग प्रेफर करते हैं कि देसी मुर्गा अब वो खाएं। दिल्ली में मिलता नहीं है, तो यहाँ फार्म वाले मुर्गे मिलते हैं। जो मुर्गा, जिस मुर्गे का भोजन जो है कीड़ा मकोड़ा ये सारी चीजें हैं, और उस मुर्गे को अनाज बाद में खाता होगा। पहले तो कीड़ा ही मैंने देखा, नाली का कीड़ा ऐसे ऐसे कीड़ा क्या हो गया? कीड़ा तो प्रोटीन होता है। और प्लीज रहने दो, मेरे दिमाग में ना। जिम करने वाले लड़के प्रोटीन पाउडर खाते हैं, तुमको क्या लग रहा है? वो चना पीस के देते हैं। उसको कभी यूट्यूब पर देख लीजिए कैसे बनाया जाता है। वो प्रॉपर छोटे छोटे लार्वास को पीस के बनाया जाता है सुखा के। मत बताओ, वही है प्रोटीन पाउडर। दिमाग में अजीब सा हो रहा है। मत बोलो, छोड़ो, जाने दो। जो भी तुम खाओ भाई, तुमको तुम्हारा नॉनवेज मुबारक हो, मुझे मेरा दाल भात चोखा मुबारक। मैं बहुत खुश हूँ, आप खाइए महाराज। कहाँ ये समझ रहे हैं? इस चीज को डिफेंड करने के लिए एक से बढ़ के एक ये आदमी लॉजिक दे सकता है। ये आदमी ये भी बता रहा है कि मेरे बाबा ये कहते हैं जो नर मछली खाता है मुंडा पूछ समेत वो बैकुंठे जात है नाती पूछ समेत। कुछ भी कर सकता है ना। तो आदमी जो खाता है, जो पीता है, उस चीज को ना जस्टिफाई कर जाता है, उस चीज को डिफेंड कर ले जाता है तर्क के साथ। मेरे बाबा मछली के बहुत शौकीन थे और वो मछली खुद बनाते थे, सबको खिलाते थे, और उनका जीवन खूब बढ़िया लंबा चला। 92 साल की उम्र तक। वो उनका देहांत से पहले 2 दिन पहले भी उन्होंने नॉनवेज खाया था। अच्छा, मैं बता रही हूँ, मेरे घर की जितनी भी भौजाइयां हैं, पहले दुबली पतली थी, फिर आई खाती वाती सब नहीं थी, फिर आई बाबा के घर में बियाह हुआ, मार लगी एकदम सिलबट्टे पे मछली का मसाला पीसने। मछली काट रही है कोई। ए भैया, ए देवर जी, तनी तू खा, सब खा के एकदम अभी फिट है। तो हिमांशु को लगता है कि अभी तो शादी के 7-8 महीने ही हुए हैं, और मेरी भौजाइयों को भी भरोसा है, मेरी ननदों को भी भरोसा है, मेरे ससुर जी को भी भरोसा है कि बेटा एक न एक दिन बाबा के जो है खानदान में शामिल हो जाओगी पूरी तरह। मैं शामिल हो चुकी हूँ, मेरी शादी हो चुकी है, लेकिन इस तरह से तो मैं नहीं शामिल होंगी। और मुझे लगता है कि मेरा विल पावर जो है ना हिमांशु, सारी भौजाइयों से ज्यादा स्ट्रांग है। ये भौजी लोग का मन पहले ही से रहे ना, ये कुल भौजी लोग पहले ही कबो खात कबो छोड़त रही जा जरूर। मैं कभी खाई नहीं, मैंने कभी खाऊंगी, और मैंने इस चीज को एकदम चुनौती की तरह लिया है कि नहीं खाना है मुझे, तो कभी नहीं खाना है। बाकी नेहा जी, भैया से आप क्या लिखे हैं? हिमांशु बहुत सरल स्वभाव के हैं, इसीलिए आप लड़ाई कर लेती हैं, जीत जाती हैं। ओह हाँ, कह सकते हैं। मैं इसको बहुत कूटती रहती हूँ। उर्मिला देवी जी मुझे देख रही हैं, मोहन जी देख रहे हैं। दाल भात चोखा कभी न दे धोखा, बिल्कुल सही बात है। हाँ, बाकी सब ये चिकन विकन सब बेकार की चीज है, आप लोग भी मत खाया करिए। जीव हत्या क्यों फर्जी में करना यार। शाकाहारी के बारे में कोई गीत सुनाइए कृपया हिमांशु जी। शाकाहारियन के बारे में कोई गीत सुनना चाहता है हिमांशु तुमसे? सत्या कुमार जी, अभी हमारा आंदोलन उस मुकाम पे नहीं पहुंचा है कि शाकाहार के बारे में गीत सुना है। जब मुझे पता है कि मांसाहार फायदेमंद है तो क्यों शाकाहार के बारे में बताया जाए। आज नहीं तो कल खाओगी नेहा, नहीं, ये तो नहीं होने देंगे हम। और इस चीज को मैंने पूरा चुनौती की तरह ही लिया है कि किसी के अंदर इतना दम नहीं जो मुझे नॉनवेज खिला दे।
और एक पता है मेरी जो ननद है ना, उनकी एक दोस्त जो है एकदम, जो एक कहा जाता है ना प्रॉपर पंडित जी होना, तो मैं भी एक तरह की पंडित जी ही हूँ। जैसे होता है ना पंडित जी लोग नहीं खाते हैं, तो अपने यहाँ मैं भी पंडित जी कहलाती हूँ कि पंडित जी हैं ये तो नहीं खाती हैं। और मेरी ननद की एक दोस्त थी, पंडित जी थी। अब भाई साहब ऐसा सोहबत का असर हुआ कि अब वो दोनों मिल करके हड्डी तोड़ रहे हैं। तो शिखा को ना एक भरोसा है कि जब मैं पंडित जी लोगों को यहाँ ला सकती हूँ मुर्गे पे और हड्डी पे, तो आप हैं। नहीं, आत्मविश्वास बहुत अच्छी चीज है। नहीं, मेरे अंदर भी ये आत्मविश्वास है। को थोड़ा और वक्त दो, वक्त चीजें को पटरी पे आ जाएंगी, देखिएगा, चला जाएगा। आप देखिएगा, मैं और हिमांशु हमेशा इस चीज के लिए लड़ते ही दिखाई देंगे। एक आध साल बुढ़ाउती बाद तक हम लोग लखनऊ के टुंडे कबाबी से लाइव करेंगे, दोनों लोग बैठ के। वहाँ पे मैं ही लाइव करूंगी कि देखिए हिमांशु जी खा रहे हैं। झगड़ा मत करो तू हमसे, हम ना खाइब तो ना खाइब। इदरीस की बिरयानी लखनऊ में टुंडे कबाबी खाया जाएगा। दिल्ली में भी कई जगहों पर मैं जाता हूँ। यहाँ एक मोती महल है, दरियागंज में है, बेहद शानदार जगह है। तो कभी अगर आप लोगों का मन वहाँ का तो मुझे बस रायता ही अच्छा लगता है। हाँ, ये बहुत बेइज्जती करती भैया रेस्टोरेंट वालों की। अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट में जाएंगी, खाएंगी पिएंगी, और वो पूछेगा कि कैसा लगा खाना मैडम, सबसे अच्छा क्या लगा, तो बोलती है माउथ फ्रेशनर सबसे अच्छा था। वो तो रिवॉल्विंग में गए थे ना। हाँ, तो सही बात है। पता है वहाँ पे हुआ क्या था, एक तो पहले सारा खाना इतना महंगा महंगा था। सूप 600 का कौन पीता है भाई, 600 का सूप था। अब भैया भूख तो बड़ी तेज से लगी थी, तो खा तो हम लिए, सूप वगैरह भी पी लिए, लेकिन मन हमारा जो ये तो घटिया सा टेस्ट। चलो भैया पैसा भी आदमी खर्च कर दे, ठीक है, स्वाद अच्छा होना चाहिए। वो एक रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट करके घूमता हुआ रेस्टोरेंट है, ऐसे ऐसे रिवॉल्व होता रहता है, उसी में बैठा दिए थे और 600 रुपए का इतना सा 2 चम्मच सूप दे दिए थे, और वो भी सूप का कोई टेस्ट नहीं। बाद में एक माउथ फ्रेशनर खाए, उसका टेस्ट मुझे अच्छा लगा, सबसे ज्यादा अच्छा लगा। तो पूछा कि क्या अच्छा था, मैंने कहा माउथ फ्रेशनर सबसे अच्छा था। तो सही में अच्छा था माउथ फ्रेशनर, बाकी सब बेकारी मुझे लगा, तो मैंने बोल दिया कि बेकार था। मांसाहारी खाने के बाद पश्चाताप होता है, नेहा जी एक दिन लिख ले बड़न। अच्छा, तो मत खाया करिए भैया, अगर पश्चाताप हो कुछ भी करने के बाद तो वो करना अच्छी चीज। पंडित अजीत धर द्विवेदी जी लिख रहे हैं, भाई मैं भी शुद्ध शाकाहारी हूँ। हाँ नहीं शाकाहारी होता है। भगवान ने आपको भी पिछले जन्म का कोई सजा दिया है कि आप शाकाहारी हुए। ओह, ये हिमांशु के अनुसार, ये मेरे अनुसार। हिमांशु मुझे कहा करते थे, हिमांशु के बाबा कहते थे कि जो शाकाहारी आज पैदा हुआ है वो पिछले जन्म का भगवान ने उसको कोई सजा दिया। नहीं भैया, भगवान ने मेरे को कोई सजा नहीं दिया हुआ, मैं बाई चॉइस हूँ कहीं ना कहीं शाकाहारी। लगता है ऐसा लगता है। मैं गोंडा में से सादा जीवन उच्च। नमस्ते नेहा जी, कहाँ पर हैं आप? इस समय मैं दिल्ली में हूँ। कभी ट्राई मत करना। नहीं मैं नहीं ट्राई करूंगी भाई। मैं मेरे अंदर बड़ा ही है कि नहीं खाना है, मुझे देख के ही घिन आता है। बहुत सारी चीजें हैं, मुझे लगता है जीव हत्या नहीं करना चाहिए, तो मैं तो नहीं खाऊंगी, ये मुझे भरोसा है। क्या लखनऊ की रेवड़ी भी बड़ी मशहूर है, बोल दो ने। कोई घास फूस खाने वाला आदमी आ गया, देखो। लखनऊ की रेवड़ी बहुत मशहूर है। बहुत मशहूर है। हाँ, लखनऊ की रेवड़ी हम खाए हैं। हम तो बहुत छोटे से थे तब भी से हम लखनऊ की रेवड़ी खाए थे। हाँ, नहीं तो देख रहे हैं ना, ऐसे होता है, ऐसे लोग होते हैं। ऐसे मर्द से हमारा बियाह हो गया है, क्या करिएगा, भाग्य की बात है। भाग्य की बात है, बताइए। हमारा दुर्भाग्य देखिए ना, हम अपनी पसंदीदा चीज अपने घर में पका नहीं सकते, बना नहीं सकते। हमारे दुर्भाग्य पे भी नजर डाली जाए। और मेरे किस चीज पे? सौभाग्य पे। तुम्हारा सौभाग्य है कि तुम्हें जो नहीं खाना है वो घर में तुम्हारे नहीं बन सकता। अब घर की मलकिन तो तुम ही हो ना। वाह, नाइस, बहुत बढ़िया मक्खन लगा, बहुत बढ़िया, बहुत आगे जाओगे मुन्ना। ऐसे ही करता हूँ मैं तो। सतीश यादव, बनारस कब आना है? भैया आप जब बुलाइए, बनारस तो जाना है। आप वैसे जब बुलाइए तभी भी मैं आ सकती हूँ। बाकी और भी 1-2 जगह है जो मुझे इवेंट के लिए मुझे जाना है। नमस्ते नेहा सिंह राठौर लिख रहे हैं एक जने। जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। हम भी दिल्ली में ही हैं। आशिक अली जी, चलिए बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। आप लोग इतने सारे लोग जुड़े हुए हैं ना कि मुझे भी जाने का मन नहीं हो रहा। मुझे भी लग रहा है कि हम लोग इतने सारे लोग इकट्ठा हो गए हैं। अपनी मैं बात कह रही हूँ, आप लोग इतने प्रेम से हम दोनों को सुन रहे हैं, तो मुझे भी बस जाने का मन नहीं कर रहा है, लेकिन जाना तो पड़ेगा ही, क्योंकि आज जो है हम लोग बड़ा लेट ही जगह हैं और 3 बजे 2:30 बजने वाले हैं।
हाँ, तो सेशन ओवर करो फिर। हाँ, सेशन को जो है अब ओवर करते हैं, खत्म करते हैं। बाकी आप लोग अपना ध्यान रखिए। आप लोग यूट्यूब पर भी आइए, यूट्यूब पर भी नेहा भी थोड़ी देर में लाइव आएंगी। इसके बाद यूट्यूब का नंबर है, हर जगह मौजूदगी दर्ज कराना जरूरी है। तो यहाँ बाकी जो मांसाहारी हैं आप खाइए भैया, कोई दिक्कत नहीं। अब मुझे दिक्कत होती है, मेरे ये दुल्हा जी हैं तो मैं कहती हूँ कि नहीं, अरे यार, तो ये मैं कहती रहती हूँ कि भाई मत खाया करो, अच्छा नहीं लगता है। बाकी जो खाता है खाओ अच्छा भाई। कैसे नहीं लगता, बहुत अच्छा लगता है। कहाँ तुम छोड़े भी तो नहीं हो, ये खाता ही है। मैं छोड़ देता हूँ। मैं रोज झगड़ा कर लूँ, ये रोज खाता है इतना। दूसरे दिन छोड़ देता हूँ, ऐसा क्या है, 2 दिन में खाता हूँ, एक दिन तुम्हारा एक दिन मेरा। तो आप लोगों को लगता होगा ना कि मैं कितना डोमिनेट करती हूँ। ऐसे ही ये कैमरे पे आके एकदम सीधा गाय की तरह बैठ जाता है कि कोई बात नहीं, मैं तो ऐसे ही नहीं है, मुझे पीटती है। और मुझे लोगों ने बना रखा कि ये बड़ी चंट है, नहीं इसको डोमिनेट करते, जबकि ये बहुत बदमाश है। इतनी बदमाशी करता है ना। मुझे नॉनवेज पसंद नहीं, मैं बोल दूं इसको छोड़ने के लिए, हर 2 दिन पे 3 दिन पे खा के आ जाता, पकड़ में भी आ जाता 2 है। दिन पे खा के नहीं आता, 2 दिन पे छोड़ देता हूँ। देखे ना, ऐसे ऐसे कुतर्क करता है तो मैं इसे झगड़ा करती हूँ। तो खैर ठीक है, ये सब तो चलता रहेगा, लगा रहेगा। बाकी बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। आप लोग अपना ध्यान रखिए। मैं थोड़ी देर में YouTube पे आऊंगी और आप लोगों से बात करूंगी। आज संडे है, मुझे पता है कि आप लोग भी, कई लोग रजाई के अंदर से अभी घुस के ही मुझे देख रहे होंगे। कई लोगों का बिहान अब्बो नहीं हुआ होगा, हमारा भी आज बिहान तनी दोपहरिये में हुआ है। हिमांशु बाय बोल दो, ऐसे मुंह घुमा लिए हो। बहुत बहुत प्रणाम सबको। आप लोग यूट्यूब पर भी थोड़ी देर में मिलिएगा, वहाँ झगड़ों की नई श्रृंखला शुरू करेंगे हम लोग। बाय, टाटा।